सोचिए आप फ़ोन चला रहे हैं, अचानक से आपके मूड के हिसाब से कंटेंट और वीडियोस आ रहे हैं और आप वहीं पर घंटों बिता दे रहे हैं। देखिए सवाल ये है, क्या ये कोई कोइंसिडेंस था? मतलब कि ये ऐसे ही आ गए कभी-कभी अचानक से? क्या ये सच में एआई जो है हमारे डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल कर रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एड्स हो या ऑनलाइन शॉपिंग, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इंस्टाग्राम आपको वही प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं जो आपने सोचा था, ना कि सर्च किया था। क्यों? क्योंकि क्या सच में ये हमारे पैटर्न को ट्रैक करते हैं? नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन। नेटफ्लिक्स का एआई कहता है बिकॉज यू वॉच्ड, और हमें ऐसी सीरीज दिखा देता है जो आपने पहले ही बिंग वॉच कर रखा हो। क्या ये सिर्फ इंटरटेनमेंट ही है, कोई प्रेफरेंस मैनिपुलेशन है? चैट जीपीटी रिकमेंडेशन आप जानते ही होंगे। आप सोचिए, आप जिस तरीके से उससे बात कर रहे हैं वो आपके मूड के हिसाब से आपको रिप्लाई कर रहा है। आप सोचिए अगर चैट जीपीटी ने आपको कोई प्रोडक्ट सजेस्ट कर दिया तो क्या आप अपने आप को रोक पाएंगे लेने से? कुछ प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम इस हद तक काम करते हैं कि हमारे डिसीजंस पे अटैक करते हैं। हाँ, हो सकता है। देखिए, पहले तो हमें हमारे मूड के हिसाब से वीडियोस दिखाते हैं, फिर वो धीरे धीरे एक न्यू शेप क्रिएट करते हैं और वहाँ से एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं हम लोग मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट, वहाँ से हमें धीरे धीरे वो मैनिपुलेट करने लगते हैं। हमारे मूड के हिसाब से वीडियो दिखाते दिखाते वो ऐसे वीडियोस दिखाते हैं जहाँ पे हमारे डिसीजन को चेंज करने तक के वीडियोस दिखाते हैं, जहाँ से हमारे वीडियोस देखने के बाद होता है कि नहीं, ये डिसीजन गलत था, पहले वाले डिसीजन को हम गलत बोल देते हैं। ऐसे वीडियोस या ऐसे एल्गोरिथम भी हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम में जो एल्गोरिथम है वो किस तरीके से काम कर रहा है, हमें किस तरीके से धीरे 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 मैनिपुलेट कर रहा है। और आज के टाइम में ये बहुत ही ईजी हो गया है। एआई का सीधा काम है हमसे डेटा लेना, पैटर्न समझना और रिसर्च करके हमें ऐसी वीडियोस कंटेंट देना जिससे हम इंगेज रह पाएँ। देखिए, इसका एक सीधा सा कनेक्शन जाता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ। लूप यहीं से चालू। वीडियो स्टार्ट आगे करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आगे थोड़ी छोटी सी गलती है। क्या कि मैंने डोपामीन को डोपामाइन बार बोल रखा है। अब उस समय वो मिस्टेक हो गया था, बट अब समझ में आ रहा था तो मैंने कहा आपको बता दूं। ठीक है, तो आप जहाँ पर भी मैंने डोपामाइन बोल रखा है आप डोपामीन ही समझिएगा। और वो छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। होता है एक चीज़ को कहते हैं हम डोपामाइन लूप। डोपामाइन लूप है क्या? जब हमें कोई भी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उस समय हमारा माइंड जो है वो डोपामाइन रिलीज़ करता है, और इसी को जो एआई है इसी को बहुत अच्छे तरीके से इस जगह यूज़ करता है। हमारे माइंड की जो डोपामाइन रिलीज़ होती है उसका है यूज़ वो यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से कर लेता है, और हम एडिक्टेड हो जाते हैं ऐसे वीडियोस और कंटेंट को जिसको हम लगातार देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं और देखते रहते हैं। फोमो, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप जब ये कुछ हाइलाइट्स को एआई बने हुए हाइलाइट्स को मिसिंग करते हो, जब आपको लगता है कुछ मिस है, जिसको कहते हैं फोमो। यही बात करते हैं हम कन्फर्मेशन बाइस। कन्फर्मेशन बाइस क्या है? कन्फर्मेशन बाइस, आप कुछ देख रहे हो कुछ भी वीडियोस, तो आपको एआई उसको समझ के क्या करता है वैसी वीडियोस दिखाता है कि आप और कन्फर्मेशन हो उस बात को लेकर। ठीक है, आपने कुछ सर्च किया तो आपको लगता है हाँ ये चीज़ ठीक है। ठीक है, जैसे 2+2 4, ठीक है, तो आपको वही उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस दिखाएंगे कि आप कंफर्म हो जाओ हाँ कि 2+2 4 ही होता है, 5 नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि एआई इस तरीके से करता है। अब देखिए, आप कभी भी एआई से बात करते हैं, शायद ये वीडियो चाहे कुछ भी कहीं से भी, तो क्या होता है कि आप देखते होंगे बहुत फास्ट, मतलब कि वो रिप्लाई करता है। क्यों? कि आप वहाँ बने रहें। देर तक देगा तो देखे होंगे आप तुरंत हट जाते हैं, पर देर तक देगा तो अगर उसने किया तो अलग बात है, आप उस टाइम करोगे। बट उसको इस वजह से बनाया इस तरीके वो फटाफट से आंसर भी दे कि लोगों को जल्दी से जल्दी देखें और सर्च करें। ठीक है, अगर देर करेगा तो इतना कोई टाइम नहीं देगा। ठीक है, तो इस वजह से उसमें ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है कि आप एआई से अगर बात कर रहे हो तो तुरंत ही तुरंत 2 सेकंड, उसको कहते हैं 2 मिनट लेफ्ट, 2 मिनट लेफ्ट। अगर आप इसमें तुरंत ही तुरंत वो आपको इसी वजह से आंसर दे देगा कि आप छोड़ के मत जाओ, आगे ना जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से एल्गोरिथम जो है बहुत ही सटीक तरीके से बनाए गए हुए हैं, जो हमें एक तरफ से एकदम घुमा कर बना कर रखे, अपना फ़ायदा निकाले। और क्या? शॉपिंग डिसीजन, आपने नोटिस किया होगा कि सेल के टाइम पर आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं डिस्काउंट्स के। ऐसा क्यों होता है? इसको कहते हैं डेलिब्रेट स्ट्रेटजी। उस समय जितने भी इम्पल्सिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल करने के लिए इस स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है। आपने वहीं कहीं ना कहीं देखा न्यूज़ में जो भी होते हैं खबरें, तो क्या होता है हम जिस न्यूज़ को देख लेते हैं, ठीक है, उसको ही हमको वापस से पक्का करने के लिए दिखाया जाता है कि हाँ ये सही है। ठीक है,
तो उस समय ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से काम करती है कि हम जो देखें उसी को पक्का करें, कि जो देख लिया उससे रिलेटेड और दिखाएँगे कि हम एकदम कन्फर्म हो जाएँ कि हाँ, यही ठीक है, और हमें वही चीज़ दिखाई जाती है जिसको हम कंज़्यूम करके हमें अच्छा लगे, हाँ, कि मैंने जो देखा, मैंने सोचा वही ठीक था, ठीक है? इससे क्या होता है, हम एक साइड्स के दूसरे साइड्स को नहीं सोचते, उस पहले ही साइड को बहुत अच्छे तरीके से कन्फर्म मान लेते हैं, ठीक है? क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस मतलब कि हर रिकमेंडेशन को, जो भी रिकमेंड आपको करे, उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, ठीक है? मल्टीपल सोर्सेस रखें न्यूज़ के, कि एक प्लेटफॉर्म से, मतलब एक प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना है, हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को रखना चाहिए जिस पे देखें हम, कंफर्मेशन करना ज़रूरी है, ठीक है? दूसरी बात, डिजिटली डिटॉक्स क्या करना है आपको, रेगुलरली जब आप चलाएं रेगुलरली ना यूज़ करें, और एक दिन बना लें कि उस दिन अननेसेसरी जो भी है हम स्क्रॉल नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप हर प्लेटफॉर्म में होता है कस्टम एआई सेटिंग होती है, वहाँ पर आप जाकर अनवांटेड जो भी आप चाहते हैं कि ये चीज़ ना हुए हो, तो उसको आप सेटिंग से ऑफ कर दें कि आपको अनवांटेड चीज़ें रिकमेंड ना हो, ठीक है? ये बहुत ही अच्छा तरीका होगा। एआई जो है वो हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है? बट वो हमारा मास्टर भी नहीं बनना चाहिए। ये सिर्फ एक टूल है जिस पे हमें कंट्रोल होना चाहिए, वो हम पे कंट्रोल करे ऐसा नहीं। देखिए, इसमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब हमें पता होगा कि एआई जो है हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, तो हम एक बहुत ही अच्छा चॉइस कर पाएँगे कि हाँ, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? तो हमें इन सब बातों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। एआई जो है वो एक आईने की तरह है, हम जो देखना चाहेंगे हमको वो वही दिखाता है। अब ये हमारे हाथ में है कि वो जो डिसीजंस हमारे लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस पे हमें इन्फ्लुएंस होना है कि नहीं होना है। ये भी हमारे हाथ में ही है कि हमें उसका मास्टर बनना है या पपेट बननी है। तो आज की इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि एआई का हमारे डेली लाइफस्टाइल पे किस तरीके से कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो आज देखते हैं आज की इस वीडियो में, अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें भूलना मत, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और फिर मिलते हैं कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशंस के साथ, जिसमें कुछ अलग सीखें हम और कुछ नया करें और कुछ नया जानें, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाम याद रखना, सुमित। बाय बाय।